हेलो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के नॉन वर्बल वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग धीरे धीरे और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी बातचीत पर सबसे ज़्यादा असर करने वाला एक कारक है। तो हमने पिछले वीडियो में अपने बॉडी पोस्चर के बारे में बात किया। अब हम लोग पर्सनल अपीयरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहनावा, हमारे गेस्चर्स, हमारे हैंड मूवमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारी ड्रेसिंग जो है वो दो कैटेगरी में बटी हुई होती है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। पर्सनल जिसमें हमारा घर, हमारी शादी पार्टीज या बर्थडे पार्टीज आ जाती है, उनमें हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। पर प्रोफेशनली हम लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर आप प्रोफेशनल एरिया में पर्सनल ड्रेसेस पहनकर जाएंगे तो ये सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि इस वीडियो में जो भी चीजें बताई जा रही हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज और आपके काम करने की जगह, ये प्रोफेशनल एरिया कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनली ही ड्रेसअप किया जाता है। स्कूल्स में हम लोगों के पास यूनिफॉर्म रहती है, तो हमको कभी भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत लगी नहीं कि हम स्कूल में क्या पहन कर जाए। ये जरूरत तब लगती है जब हम कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में काफी बच्चे कंफर्टेबल पहन रहने वाले कपड़े पहनते हैं, जिसमें वो काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। पर कभी कभी जब आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जब आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जब आप अपने कहते हैं ना कि जॉब प्रोफाइल के लिए लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं, उसके लिए अलग कपड़े पहने जाते हैं। सो प्रोफेशनल ड्रेसिंग में हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास तीन तरीके के स्टाइल हैं। या तो वेस्टर्न पहनिए, या टिपिकल इंडियन पहनिए, या फिर इन दोनों का मिक्सचर पहनिए जो कि देखने में सही लगे। कलर्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा सॉफ्ट कलर्स जो होते हैं वो हम प्रोफेशनल लाइफ में पहनते हैं, जैसे कि हल्के कलर, सफेद रंग हो गया, हल्का स्काई कलर, हल्का पिंक कलर, ये जितने भी हल्के और सोबर कलर होते हैं वो पहनते हैं। साथ ही कोशिश की जाती है कि बहुत ज्यादा टेक्सचर वाले कपड़े ना पहने, यानी कि बहुत ज्यादा लाइंस ना हो, बहुत ज्यादा प्रिंट ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक्सेसरीज जो महिलाएं या पुरुष दोनों तरीके के पहनते हैं, कि महिलाएं जो ध्यान रखती हैं वो उनके इयररिंग्स, उनके नेक पीसेस, उनके हाथों की रिंग, चूड़ियां, ये सभी एक्सेसरीज हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल ड्रेस से मैच होना चाहिए। सपोज आप वेस्टर्न पहन रहे हैं और उस पर आप बहुत बड़े बड़े झुमके पहनेंगे ये सोच के कि हाँ ये तो इंडियन स्टाइल है, तो वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सेम विद मेल्स, कि अगर वो हाथों में किसी तरीके का कोई ब्रेसलेट पहन रहे हैं पर कपड़े उनके बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, जिसमें आप टाई शर्ट और पैंट पहनते हैं, तो ये बिल्कुल अनमैच्ड लगेगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका फुटवेयर। लोगों को लगता है कि बात तो सिर्फ मुंह या शक्ल देखकर की जाती है और पैरों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जो कि बिल्कुल गलत है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपके सर से लेकर पांव तक की बनती है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो भी फुटवेयर पहने वो आपके ड्रेस के साथ मैच होता हुआ रहे। अ, महिलाएं यूजुअली एक फॉर्मल स्लीपर्स पहन सकते हैं। स्लीपर यानी कि सैंडल फॉर्म में, ना कि जो घर में आप चप्पल पहन के घूमते हैं, आप वो प्रोफेशनल एरिया में नहीं पहन कर जाएंगे। तो सेमी हिल की या फ्लैट फुटवेयर्स आप पहन सकते हैं। लड़कों को हमेशा ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर की शूज पहनना प्रेफर किया जाता है, जिसमें लेजिस कम हो। यानी कि बहुत हाईलाइटेड जो शू लेजिस होता है आप उनको ना पहने तो बेहतर रहेगा। आपके विदाउट लेजिस वाले आप शूज पहनिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप जा रहे हो एक बहुत ही हल्का फ्रेग्रेंस का परफ्यूम जरूर लगा कर जाए। आपकी बॉडी में से किसी की भी बॉडी में से पसीने का एक स्मेल होता है जो कि क्रिएट करता है आसपास के लोगों को अ, थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप परफ्यूम का इस्तेमाल करें। परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। एक लाइट फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स आते हैं, आप उनको कोशिश कीजिए कि रखें अपने पास या उसको लगा कर जाए। अब आती है बात बालों की। बालों को कैसे रखें?
जैसा कि मैंने बोला कि पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस अलग है। तो जो भी आप घर पर बनकर रहते हैं या जो भी आप शादी पार्टी में बनकर जाते हैं, उससे बिल्कुल उलट आपके बाल होने चाहिए। लड़कियां हाफ क्लेचर, पोनीटेल या बहुत ही प्रोफेशनली अपने साइड फ्लिक्स के बाल बना सकती हैं। वहीं लड़कों को भी ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने हेयर स्टाइल का बहुत ध्यान रखें, सोबर हेयर स्टाइल रखें, हेयर कट भी उसी के अकॉर्डिंग ले। बालों में बहुत ज्यादा ऑयल लगाकर अपने प्रोफेशनल एरिया में ना जाएं, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। पहला, कि आपके बाल जो है वो ठीक से सेट नहीं होंगे। दूसरा, हर एक तेल में अपनी एक स्मेल होती है जो कि आसपास के एनवायरनमेंट को आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो डू और डोंट में हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए। जो भी एक्सेसरीज, फुटवेयर्स या क्लॉथ हो, वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए, बहुत कम पैटर्न के होने चाहिए। जो भी आप एक्सेसरीज पहनते हो उसका एक सही साइज होना चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। स्मेल जो है वो परफ्यूम की बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेट और माइल्ड होनी चाहिए। आप चाहें तो माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं। तो क्या नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल एरिया में स्पार्की शूज नहीं पहनने हैं जिनमें स्पार्कल चमकता है। आपने कलर किसी ऐसी शर्ट का नहीं या फिर अपने सूट का नहीं खरीदना है जो कि बहुत ही ब्राइट कलर हो। आपके कपड़े बहुत ज्यादा टाइट ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सेसरीज जो है वो ओवर ना लगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा पहनने से आप परहेज कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको महिलाओं के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि महिलाएं हमेशा कंफ्यूज रहती हैं, क्योंकि उनके पास चॉइसेस ज्यादा है कि हम लोग प्रॉपर इंडियन पहनेंगे तो साड़ी सूट्स उसमें आ जाता है, जब हम प्रॉपर वेस्टर्न पहनने के लिए बोलते हैं तो शर्ट पैंट आ जाता है। और जब हम लोग सेमी बोलते हैं तो यहाँ पे थर्ड आप देखेंगे तो एक लेडीज ने जीन्स पर कुर्ता कैरी किया हुआ है जो कि शॉर्ट लेंथ का है, और उसके साथ उन्होंने एक मफलर कैरी किया हुआ है। तो ये चार अलग अलग तरीके हैं, चार अलग अलग कलर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप है। अब हम बात करेंगे हमारे हैंड गेस्चर्स की। यहाँ पर आपको काफी सारे हैंड गेस्चर्स दिख रहे होंगे जो कि आप काफी हद तक समझ भी रहे होंगे कि अगर हम थम्स अप करते हैं तो यानी कि आप किसी भी काम को लेकर अपना ग्रीन लाइट या अपनी तरफ से ओके साउंड कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे हैंड गेस्चर्स होते हैं ये हमारी कम्युनिकेशन को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो हमने हमेशा बोला कि किसी को भी एक्सप्लेन करने के टाइम पर हमारे हथेलियां जो होती हैं वो मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए। हमेशा खुली हथेलियों से आपने बात करनी है, अपने उनको दिखाना है कि यस हम कोई चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। आपको जरूरत के हिसाब से अपना हाथों का मूवमेंट करना चाहिए। इतना भी नहीं कीजिए कि आपके हाथों के मूवमेंट पर लोग जो है बातचीत से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। कभी कभी हम अपने हाथों को इस तरीके से यूज करते हैं कि जब हम लोग बहुत इमोशनली बात कर रहे होते हैं तो हम लोगों को अपने हाथों से लाइक मुट्ठी बंद करके उनको बोलते हैं कि फोर्सफुली वो चीजें सुने, वो चीजें फील करें जो कि ठीक है उनके लिए। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग है, जैसे कि थम्स अप, किसी को आगे जाने के लिए कहना, किसी को स्टॉप के लिए हम लोग थर्ड हैंड गेस्चर का ध्यान रखते हैं, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए उंगली करना। ये बहुत सारे अलग अलग हैंड गेस्चर्स हैं। जैसे अगर किसी को पॉइंट आउट करना है तो हम लोग एक उंगली की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, सो दिस वन करने के लिए आप हाँ हमेशा उंगली का इशारा करते हैं। हेलो करने के लिए हम हाथ हिलाते हैं। जब हम कुछ सोच रहे हैं तो हम अपने हाथों को ठुड्डी पर रख लेते हैं या अपने दिमाग ये माथे पर रख लेते हैं। जब हम लोग बहुत गुस्से से किसी को बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, तो आप ही देखिएगा कि 7 नंबर पे जो पिक्चर बनी हुई है नाउ लिसन वाली, वो एक तरीके का रहता है। हम किसी को चुप होने के लिए कहते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को सबके सामने रख के बोलते हैं कि आप चुप हो जाइए। ठीक। तो ये सब होती हैं आपकी हैंड मूवमेंट्स। अब हम बात करेंगे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस की, जो सबसे पहला इंप्रेशन क्रिएट करती है वो आपकी फेस होता है। अ, अगर मैं इन 6 तस्वीरों को आपको देखने के लिए बोलूं तो आपको क्या लगता है कि पहली तस्वीर में ये लेडीज का फेस क्या कहना चाह रहा है? ये फेस एक तरीके का शांत फेस है जिसमें ना तो वो औरत हंस रही है, ना ही
उसके फेस पे कोई और एक्सप्रेशंस है, यानी कि वो बहुत सीरियस है और एक तरीके से वो न्यूट्रल है, वो किसी बात को ना तो सुनकर हाँ बोल रही है ना बोलने की स्थिति में। दूसरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो एक गुस्से वाला है, जिसमें वो किसी बात पर शायद गुस्सा कर रही है। तीसरे में वो कुछ खुश हो रही है किसी बात को सुन के। फोर्थ वाले में वो कुछ कंफ्यूजन वाला फेस बना रही है। और फिफ्थ में वो किसी हैरानी वाला फेस बना रही है। और सिक्स्थ में वो इमोशनल फेस बना रही है। तो जब आपने ये 6 फेशियल एक्सप्रेशंस देखे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बातचीत के दौरान फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आधी बातें हमारे एक्सप्रेशंस जाहिर कर देते हैं बिना कुछ कहे। तो जब भी आप प्रोफेशनली मीटिंग्स में हो, लोगों के बीच में हो, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपके फेस पर एक हल्की स्माइल होनी चाहिए। जब आप कुछ सोच रहे हो तो आपकी आई मूवमेंट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप कुछ सोच रहे हैं। ठीक। कुछ लोगों को आईब्रोज उठाने की बहुत आदत होती है। तो ये आईब्रोज उठाना एक अच्छी हैबिट है, लेकिन बहुत ज्यादा आईब्रोज को मूव करना ये एक अच्छी आदत नहीं है। बहुत ज्यादा हंसना या उबासी ले लेना, ये सब अच्छे तरीके नहीं है। ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने जो भी इंसान होगा, कम्युनिकेटर, उस पर डालेगा। अब बात करते हैं हम लोग आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट यानी कि किसी की आंखों में देखकर बात करना। हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी को सुन रहे हो या किसी से कोई बात कर रहे हो तो उससे आई कांटेक्ट बनाइए। और आई कांटेक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि आप पूरे समय एक ही इंसान पर निगाह करके ना रखें। आप आसपास की चीजों से ध्यान रखकर अपनी बातचीत में जो भी बात आ रही है, जो भी फ्लो ऐड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी आई मूवमेंट कीजिए। शेकिंग हैंड। शेकिंग हैंड का मतलब होता है जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं या मुलाकात के अंत में आप किसी को बाय बोल रहे हैं, तो ये लोग यूजुअली हाथों को मिलाते हैं, यानी कि हैंडशेक करते हैं। तो जब भी किसी से हैंडशेक करें, आप अपनी हथेलियों को पूरी तरीके से खोलकर उसके सामने लेकर आए, ताकि वो आपकी हथेली को ठीक से ग्रैब कर पाए। जब भी आप हैंडशेक करें, एक स्माइल के साथ हैंडशेक करें। कोशिश कीजिए कि आपके जो थम्स हैं, दो लोगों के थंब आपस में कनेक्ट करें। कुछ इस तरीके का आपका हैंडशेक होना चाहिए। ठीक है। हाँ, हमेशा सिर्फ 2 बार ही आपने हैंडशेक करना है। राजनेता लोग जो होते हैं वो हमेशा बहुत देर तक हैंडशेक करते रहते हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए अगर किसी से भी हैंडशेक करें तो लाइक 2 बार ही आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। द कंटैक्ट शुड नॉट लास्ट मोर देन 3 सेकेंड्स। आपको जो हैंडशेक करना है वो 3 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और हैंडशेक करते समय हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर रखना होगा। ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, आपने अपने सुनने वाले या कहने वाले के बीच में एक स्पेस क्रिएट करके रखना होता है, ताकि सामने वाला कंफर्टेबल पोजीशन में रहे और आपको सुन सके। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो है सबसे नजदीक, इंटीमेट डिस्टेंस। ये एक आपका अपना जोन होता है। बिल्कुल किसी से इतना चिपक कर बात करना हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल स्पेस हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल स्पेस हो। ठीक है। तो 1.5 मीटर फिट का जो डिस्टेंस होता है वो आपका पर्सनल डिस्टेंस कहलाएगा। 4 फीट का डिस्टेंस आपका सोशल डिस्टेंस कहलाता है। और 12 फीट या उससे ज्यादा का डिस्टेंस आपका पब्लिक स्पेस कहलाता है। यानी कि जब आप किसी एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो वो आपके 12 फीट से दूर खड़े होते हैं। 4 फीट पर अमूमन जब आप एक ग्रुप में बात कर रहे होते हैं। और 1.5 फीट पर जब आप किसी से 1 to 1 कनेक्ट कर रहे होते हैं, उस बीच में इस तरीके के आपको स्पेस का ध्यान रखना होगा। हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं अभी। आप अपने कोई 3 पार्टनर्स को खोजिए और हाथ मिलाते समय आप ये ध्यान रखिए कि आपका पर्सनल स्पेस मेंटेन हो रहा है। पर्सनल स्पेस जहाँ पर आप 1.5 फीट की दूरी रखते हैं।
अब आप अपने आप को थोड़ा-सा और दूर कर लीजिए। आप ये देखिए कि आप सोशल डिस्टेंस पर कितनी दूरी पर जा सकते हैं, यानी कि 4 फीट की दूरी पर खुद को खड़ा करिए और देखिए कि कितना डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है। अगर आप 4 फीट की दूरी पे खड़े हुए हैं, जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, वो एक तरीके का सोशल डिस्टेंस है और इससे दूर अगर आप खड़े होंगे तो ये एक तरीके का पब्लिक स्पेस कहलाएगा, ठीक है? अच्छा, जो हम लोग कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि आईब्रोज़ को बहुत ज़्यादा उठा-उठा के बात करते हैं। दाँतों के नीचे हमेशा उनके नाखून खारे होते हैं या फिर अपने सर को एक तरफ झुकाकर, हाथों को बाँध कर बार-बार थम्स अप कर रहे होते हैं या हाथों को पॉकेट में रखते हैं, आँखों को बेवजह घुमा रहे होते हैं या फिर आपको ना देखकर या सामने ना देखकर कभी ऊपर, कभी नीचे देख रहे होते हैं। तो इन सब का क्या सिग्निफिकेंस सामने वाले पे पड़ता है, क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो भी तरीके हैं, अगर आप करते हैं या आप किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट किसी के ऊपर डालता है, राइट? सो बी अवेयर। एक तो आपका डेंटल हाइजीन अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी में से और आपके मुँह में से स्मेल ना आए। अ, आपका बॉडी जो है वो एक तरीके से गलत स्मेल ना कर रहा हो। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना है। अनियन गार्लिक अगर आपने खाया है तो आप कोशिश कीजिए कि आप माउथ फ्रेशनर खा के किसी से बात करें। च्युइंगम खाते हुए या पान मसाला या कैंडी खाते हुए कभी भी किसी से इंटरैक्ट ना करें, ठीक है? बहुत तेज़ी से या बहुत अननेसेसरी बालों में ऑयल ना लगाया हो, बहुत ज़्यादा ऑयल ना लगाया हो, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक? ओके। उम, जो भी लेडीज़ अ, कोई हैंडबैग यूज़ करती हैं, तो मेक श्योर कि वो ब्लैक या ब्राउन कलर का ही हैंडबैग लें। शूज़ का कलर भी ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए। लिपस्टिक का जो कलर है, वो बहुत ही नेचुरल होना चाहिए या फिर बहुत सॉफ्ट शेड जो होता है लाइक हल्का पिंक, हल्का ब्राउन कलर। नेल पॉलिश भी आप खुद कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर ना हो जैसे ब्लैक और ब्लू, ठीक है? अ, और अगर आपने नेल पेंट लगाया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि अगर वो अधूरा है तो या तो आप उसे पूरा हटा लीजिए या उसे पूरा कर लीजिए। तो अधूरे नेल पेंट के साथ आप कभी भी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए नहीं जाएँगे, ठीक? आगे हम लोग और भी चीज़ों के लिए मिलेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।